A man sells a table at 12% loss and book at 90% प्रॉफिट, मैंने 12% लॉस में सेल किया। अच्छा, टेबल को सेल किया। ए मैन सेल्स ए टेबल 12% लॉस में बिक्री किया है और बुक को 90% प्रॉफिट में बिक्री किया है एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 160, ठीक है, जिसमें से वो उसका ओवरऑल 160 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। बट इफ ही सेल्स द टेबल, आपको देखो कंडीशन, अगर टेबल को 12% प्रॉफिट पर और बुक को 16% का लॉस पर बिक्री करता है, देन ही वेयर्स ए लॉस ऑफ 40, मतलब 40 रुपए का लॉस होता है। ओके, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ अ टेबल एंड बुक, मतलब एक टेबल और एक बुक का प्राइस बताएं। समझ में आ गया लगा? समझो বুঝতে পেরে গেলে একটা করে দিয়েছি, তারপরে করতে इजी हो जाएगा। अच्छा, हम लोग को टेबल का प्राइस दिया नहीं गया है, ठीक है, एक टेबल रहा और एक क्या है, बुक। कुछ भी खुद में 100% का होता है प्राइस, ठीक है, तो 100x लेते हैं और बुक का अलग प्राइस है, सेम प्राइस तो नहीं बोला है कोई कंडीशन में, तो ये 100y हो गया, ठीक है। हंड्रेड एक्स 100y फर्स्ट कंडीशन में आता है। एक आदमी को टेबल पर 12% का हानि होता है, टेबल पे, टेबल कौन सा है, एक्स, 12% का हानि, 100x का 12%, 12 ही होगा, 12x का लॉस। ओके, देन सेकंड लाइन, और किताब पर मतलब बुक पर 90% लाभ है, प्रॉफिट है, बिक्री करছে, ये लॉस हो रहा था तो माइनस कर दिए, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस कितना होगा 19, और 19 के साथ बुक का बोला है ना, तो y होगा। देख, टेबल के x धरलाम, बुक का y धरलाम, ओके, 19y, और ओवरऑल इस पे क्या होगा, उसका प्रॉफिट या लॉस हुआ, 160 रुपए का लाभ होता है, मतलब प्लस 160। अच्छा, जाहिर सी बात है प्लस का हम लोग यूज ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए कर रहे हैं। सेकेंड लाइन, परंतु कंडीशन, द टेबल एट 12% प्रॉफिट एंड बुक 16% लॉस, मतलब अब बोल रहा है कि जो 12% लॉस पे बिक्री कर रहा था अब 12% के प्रॉफिट पे बिक्री करेगा, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स, ओके। नहीं तो ये लॉस पे फर्स्ट लाइन पे हानि पे बिक्री कर रहा था ना, किस पे बोल रही है, देखो फर्स्ट लाइन में जो टेबल को बिक्री कर रहा था 12% के लॉस पे बिक्री कर रहा है, ओके, और सेकंड लाइन में परंतु यदि वो टेबल को 12% लाभ पर, इसको 12% प्रॉफिट ही कर दिए ना, तथा क्या बोला है, किताब को 16% की हानि पर। अच्छा, ये माइनस होगा ना, बोलिए 16% की हानि, 16y, ओवरऑल क्या हुआ 40 का लॉस हो गया, -40, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग को पूछा किसका गया है, टेबल और किताब दोनों का ही पूछा गया। अच्छा ठीक है, जब दोनों का देखो ये सेम है, मतलब कट आउट हो सकता है, प्लस माइनस है। अच्छा, अगर मान लो ये प्लस के ना जगह होकर माइनस होता तो क्या करते हम लोग, सबका साइन चेंज कर देते, वन लाइन, यानी थीटा, ठीक है, माइनस प्लस कट आउट, क्या हुआ देखो 19 बड़ा है 16 छोटा है, तो क्या हो जाएगा +3y, ओके, और इधर क्या हुआ 120, ओके। अब 3y का वैल्यू, 3y का वैल्यू है 120, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 40, y इक्वल्स टू 40। अब देखो हम लोग को क्या लेना था, ये हुआ टेबल, ये हुआ बुक, पूछा किसका है, टेबल और बुक दोनों का, ठीक है। एक लाइन का यूज करते हैं, या तो इसका यूज कर दो या तो इसका यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिसका चाहे यूज कर सकती है। y का वैल्यू दिया हुआ है, अगर मान लो ये y का वैल्यू हम इसमें पुट कर दे तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, -12x प्लस 19, y का जगह y का वैल्यू 40 इक्वल्स टू 160, ठीक है, -12x प्लस 19 से 9 36, 3 4 1 4 7 760 इक्वल्स टू 160। चलो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो उधर इसको भेजते हैं, इधर 160 को इधर लाते हैं,
क्या हो गया 760 माइनस 160 इक्वल्स टू प्लस 12x 600 इक्वल्स टू 12x। ठीक है 12 से x का वैल्यू यहाँ से पुट आउट हो गया, कितना हो गया 50, x इक्वल्स टू 50 एंड y इक्वल्स टू 40। ठीक है, तब पूछा जिसका जिसका है वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। x का वैल्यू कितना है 50, तो 100 मल्टीप्लाई x के लिए 50, ये हुआ टेबल का, और बुक का हो गया 100 मल्टीप्लाई y में क्या है 40 इक्वल्स टू, अच्छा अंतर बहुत पूछा है ना, ओके 100 5000 और इधर 4000। हाँ तो डिफरेंस को पूछ लो, इटे होगा टेबल तथा किताब के मूल्य का अंतर। टोटल मूल्य कितना है 5000, इसका 4000, टेबल का 5000 बुक का 4000, द डिफरेंस इज 1000 ऑफ कोर्स। पूछा था कि दोनों का डिफरेंस बताया, 10y दोनों को निकालना पड़ा था। अगर यहाँ से हम लोग को पूछ लेता कि सिर्फ y का मीन्स b का वैल्यू बताया, तो क्या हमें ये लाइन का यूज होता, कुछ नहीं होता, y का वैल्यू सीधा इस पे b पे पुट करते हो जाता। और अगर कहीं पूछता मान लो t का वैल्यू है, तो हम लोग क्या करते y को काटने का कोशिश करते और x को रहने देते हैं। तब x का वैल्यू जस्ट मतलब इसका वैल्यू इतना है, तो 1x का वैल्यू कितना होता, उस x का वैल्यू यहाँ पुट करते तो t का वैल्यू निकल जाता, समझे। तो बहुत जगह में इतना लॉन्ग मेथड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये लाइन एक्स्ट्रा ही समझ लो है, पूरा इतना में ही काम होना चाहिए। ये 116 तो रमेश सेल्स ए पेन 5% लॉस एंड बुक एट प्रिंट, ठीक है, if she less पेन 5% प्रॉफिट एंड द बुक से 10% प्रॉफिट, he gets 6 more। हाँ এটা হয়ে গেল। अच्छा देखो याद है हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे, जो 5% अतिरिक्त प्रॉफिट कर रहा था, याद है ना, तो इसमें भी वही कहानी दिया है। ठीक है, देखो 6 रुपए मोर, 6 रुपए ज्यादा कमाता, मतलब जितना कमा रहा था उतना कमाता ही, प्लस 6 रुपए ज्यादा कमाता। फाइव एक्स ठीक है प्लस 15y ओके 5x 10y 7 13 ओके। এখানে জিজ্ঞেস কি করেছে এক্স্যাক্টলি কিতাব और কলম का मूल्य, अच्छा मूल्य তাহলে x y দিতে পারতাম। হ্যাঁ 100 আর এক্সটা বুঝাবার জন্য বললাম কি এইটা এটা কেন হলো, সববার ক্ষেত্রে 100x আর 100y কাজ করবে। তাহলে 5x प्लस y का वैल्यू 4, अच्छा कोई 4 5x प्लस 12 इक्वल्स टू 13, ठीक है, x এর ভ্যালু 27/4। 5 পর্যন্ত ঠিক আছে, 5 পর্যন্ত ঠিকই আছে, x এর ভ্যালু ইকুয়াল করেছিস তো কাটার আগে, अच्छा बिना देखे नहीं कर पाओगे, ओके कौन सा पूरा नहीं कट रहा है, क्या बैठा रिपोर्ट की बताओ, -5 प्लस 15y ओके। सेकंड कंडीशन 13, तो 5x प्लस 5x माइनस 5x कट आउट, ओके तो निकला कितना 25y इक्वल्स टू 20। हाँ ठीक है, y का वैल्यू 4/5, ओके तो इसमें x का वैल्यू किसी में सॉरी y का वैल्यू किसी में भी पुट करो, फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन तुमको x का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा y का वैल्यू 4/5 है, देखो 1 मिनट होल्ड करो, क्या दिया यहाँ समझो, थोड़ा छोटा सा ट्रिक है, ठीक है 116 का इजी करते हैं। y का वैल्यू मिल चुका है, कितना है 4/5 है, और y कितना था, x y ही रहा होगा, ठीक है, तो
तो 100y, y की जगह पुट करते हैं 100 मल्टीप्लाई 4/5, 5 से गया तो 20 बार में 20 4 80, 80 से कोई ऑप्शन है क्या? हमें क्या हर बार क्वेश्चन का पूरा सॉल्व करने का जरूरत पड़ता है? कहानी समझ में आया? हम तो फर्स्ट डे भी समझाए थे कि हर एक क्वेश्चन को क्या पूरा सॉल्व करना जरूरी है? नहीं है, सीरियल करना है ना, सीरियल के हिसाब से सोचना पड़ेगा। 15 मिनट 25 क्वेश्चंस। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? কোনটা? এইটা বলছিস? এটা এখানে করতে হলো না কেন? কারণ আমরা অপশন থেকে মেরে দিলাম। দেখ এত দ্রুত করেছিলিস y = 4/5। হ্যাঁ, y এর ভ্যালু আমরা পেয়ে গেছি, ঠিক আছে। আচ্ছা সেখানে যদি y এর ভ্যালুটা আমরা পেয়েছিলাম তো y এর ভ্যালু এখানে পুট করতাম 4000 বার হতো, কিন্তু জিজ্ঞেস কি করেছিল টেবল আর বুক, ডিফারেন্স বিটুইন টেবল এন্ড বুক, ঠিক আছে। তাহলে দুটার আমাদের মূল্য সিপিটা তো জানতে হবে না, তাহলে না আমি ডিফারেন্সটা বলতে পারবো। এখানে কিছু ডিফারেন্সের কথা বলে নিচ্ছ, বলে নাই, শুধু জিজ্ঞেস করেছে ইন্ডিভিজুয়াল তাদের ভ্যালু কত আছে। y এর ভ্যালু xy এ পুট করলাম, কত হলো 80, 80 তে কোন অপশন ম্যাচ করছে কি? অপশন সি। ভেরি গুড। কেন করব পুরো সলভ, বুঝলেন? ডিফারেন্স বললে আবার ওইটা দুটো বার করতেই হতো। क्या हुआ दित्या? What are you thinking? কত নাম্বার? 25y equals to 20, ঠিক আছে। y equals to 20/25 হবে না, এদিকেটা এদিকে নামবে, কারণ y টা তো এদিকে রয়ে যাচ্ছে। করে দেবো কি? হ্যাঁ, তো ভেবে নে, এর নিচে কিছু না, এর নিচে কিছু না, এর নিচে এমনি, এর নিচে এমনি, y টা এদিকে থেকে যাবে, শুধু 25 টা ওদিকে যাবে না। তো এইদিকে কিসে আছে? 25 y এর সঙ্গে গুণ আছে না, মাল্টিপ্লাই হয়ে আছে, তাহলে ওই দিকে যাবে তো অপোজিট হবে, তো মাল্টিপ্লাই এর অপোজিট ডিভাইড। 20/25 होगा, 20/25, আর সেই ভ্যালুটা y এর উপর পুট করলে आंसर একটার বার অপশন থেকে চেক করলাম, হ্যাঁ 80 আছে, কোনো অসুবিধা নেই। क्वेश्चन 117, एक आदमी ए पर्सन बोट 2 वॉचेस फॉर 1800, मतलब 1800 रुपए घड़ी खरीद रहा है, ठीक है, 2 घड़ी खरीद रहा है, और सोल्ड द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट घड़ी को 10% प्रॉफिट पे एंड सेकेंड को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। क्या प्रॉफिट हो रहा है मनी में, वो नहीं बताया गया है। इसको भी हम लोग ABCD XYZ कुछ मान लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, इफ ही सोल्ड द फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट, मतलब पहले को भी 10% प्रॉफिट पे बेच रहा था, अब बोला 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा, एंड सेकेंड को 10% के प्रॉफिट पे बेचेगा, तो फिर जाके 15 रुपए ज्यादा कमा रहा है। ओके, देन व्हाट इज द, अच्छा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी। আবার দুটোরই বার করতে হবে, ডিফারেন্স বলেছে তো, তাহলে আবার দুটোর বার করতে হবে। লাইভা देख लो, फर्स्ट पे क्या कर रहा है, 10% का प्रॉफिट, कॉस्ट 10x प्लस, ठीक है, प्लस 20y कर रहा है, हमें पता नहीं कितना रुपए वो कमा रहा है इसके ऊपर। ओके ठीक है, अब इस पे क्या बोल रहा है, चेंज 20% का प्रॉफिट कर रहा है और इस पे 10% का प्रॉफिट कर रहा है, जिसमें कितना कमा रहा है वो पता नहीं, कि पुराना वाला जितना भी था उससे 15 रुपए ज्यादा कमा रहा है। ओके, 1800টা সিপি আছে, তাহলে যে টি আর বি আছে না, এটাকে ফার্স্ট ঘড়ি আর সেকেন্ড আর্টিকেল, ধরেন ফার্স্ট ওয়াচ দ্যাট ইজ সেকেন্ড ওয়াচ, মানে এই 100x প্লাস 100y ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে 1800, বুঝলে? अच्छा ना झर, ठीक है। देख क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x का प्रॉफिट 20y का प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना प्रॉफिट हो रहा पता नहीं, 20x प्लस 10y, जितना पुराना प्रॉफिट कर रहा था उस पे ही 15 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर रहा है। एक ठो कट आउट करके हम लोग को निकालना होगा, ठीक है, करते हैं। क्या पूछा, दोनों का डिफरेंस पूछा तो, अच्छा दोनों का डिफरेंस पूछा है ना,
हमारे पास एक ऑप्शन वो है और एक सेकंड ऑप्शन भी है। इसको चेंज करें, इसको चेंज करते हैं। अच्छा किसी को भी करते हैं ना, क्या अच्छा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि देखो ये अमाउंट जो भी होगा बिग होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इससे 15 रुपए ज्यादा कमा रहा है। तो अगर हम लोग इसको माइनस में करते हो तो सारा चीज माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट बड़ा है, বুঝলে। ওই জন্য আমরা ছোট অ্যামাউন্টটাকে মাইনাস করলাম, ঠিক আছে। 20 থেকে 10 চলে গেল, কত বাঁচলো 10x। হ্যাঁ ওই জন্য ওই হিসাবে করে দেবো, এটা শর্ট ফর্ম বলছে, ঠিক আছে, যে দুটো ডিফারেন্স জিজ্ঞেস করেছে তো, ঠিক আছে। এবার বলেছে এটা মাইনাসে চলে এলো, কারণ 20টা মাইনাস আছে, that's why 10y इक्वल्स टू कत হবে, इससे ये कट गया। अब कैसे कटा समझ आया? तो नहीं समझ में आया? जितना रुपए भी कमाता था उससे 15 रुपए ज्यादा कमा रहा है। अच्छा तो डिफरेंस ही क्या होगा, मतलब 15 हो जाएगा, सीधी सी बात है, कटा नहीं, एग्जैक्टली माइनस हो गया, ठीक है। चलो इधर 15 रुपए हो गया, ओके। 10x माइनस 10y इक्वल्स टू 15। अच्छा हम लोग फर्स्ट आर्टिकल का वैल्यू किया था 100x, सेकेंड आर्टिकल का 100y। तो हम लोग अगर x0 पुट करते हैं, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी और इसको भी, तो क्या बन जाएगा 100x माइनस 100y इक्वल्स टू 150। यही बनेगा। एक घड़ी मतलब फर्स्ट घड़ी, सेकेंड घड़ी दोनों का डिफरेंस कितना है 150। आंसर निकल गया, ये हो गया शॉर्ट मेथड, ठीक है। करोगे কোন অনেক জায়গায় এমনি কোশ্চেন থাকবে যেটা তোকে ম্যানিপুলেট করার জন্য থাকে অনেক অ্যামাউন্ট। আচ্ছা যদি জিজ্ঞেস করতো, ঠিক আছে, কি একটা ঘড়ির প্রাইস বল, একটা ঘড়ির প্রাইস বল, তাহলে কি করতে? কেন বার করবো? 150 টাকা, একটা 150 টাকা বেশি থাকবে, তাহলে একটু 150 টাকা কমও তো থাকবে। তাহলে মানে 150, আরে একটার বেশি থাকবে মানে একটার কমও তো থাকবে, ঠিক আছে। টোটাল হ্যাঁ কান্না তো চুপ, দেখো টোটাল কত ছিল 1800, তো 1800 যদি জিজ্ঞেস করতো এর প্রাইস সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি, এর প্রাইস সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি, ওর মধ্যে 150 টাকা তো বেশি যাবেই যাবে। 150 টাকা তাহলে আমরা কেটে বার করে দিচ্ছি আগে, ঠিক আছে, 150 মাইনাস করে দিচ্ছি, 0.5 এখান থেকে গেল তো 7 থেকে গেল 6, মানে বাঁচলো কত 1650। এবার 1650 টাকা দুটোর মধ্যে বরাবর দিয়ে দিব, আর এই 150 টাকাটাও আরেকজনকে দিয়ে দিব। 1800 টাকা দুটো ঘড়ির সিপি ছিল, ঠিক আছে। এর মধ্যে বললো কি একটা ঘড়ি যে আছে সে 150 টাকা তার বেশি প্রাইস আছে, আর একটা 150 টাকা কম আছে, তো আমি 150 টাকাটাই বার করে নিলাম। যে 150 টাকাটা বেশি আছে সেই 150 টাকা বের করে একে দিয়ে দিলাম আগে, সবচেয়ে প্রথমে আগে এই কাজটা করলাম, বুঝলে। যে 150 টাকাটা দিয়ে দিলাম বাঁচলো কত 1650। এই 1650 প্রত্যেকটাকে দিতে হবে অর্ধেক অর্ধেক, আর 150 টাকা তো একজনের কাছে এক্সট্রা আছে। এবার কাহিনী বুঝলে 1800 ইউজ কোথায় হবে? যদি কোশ্চেনটা একটুও লাইন বাড়িয়ে দেবে যে দুটো ঘড়ির ক্রয় মূল্য সিপি, হোয়াট ইজ দ্য সিপি অফ বোথ ওয়াচেস, দেন ইউজ দ্য মেথড। हाँ बोलो क्या